दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकार एसएससी 4.0 पर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हम सारी बेसिक और नेसेसरी एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट्री सीट्स कितनी आती है। तो पहले एक बात आप जान लीजिए, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीट्स पूरे भारत के अंदर किसी स्टेट से अगर पार्लियामेंट के अंदर जाती है तो उसी का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितनी आती है? लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जाती है और राज्यसभा में 31 सीटें जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में हमारे देखिए, पूरे भारत में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं, 6 ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपको विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी। उसमें से एक का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कितनी सीटें आती है? तो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तर प्रदेश की 403 सीटें होती है और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीटें होती है। ठीक है, राज्यपाल ये आपके चेंज होते रहते हैं, आप इनके बारे में पढ़ लीजिए। इनसे पहले कौन थे? तो श्री राम नायक जी थे। ठीक है, मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं इनके बारे में। इनकी शपथ कब हुई थी? 19 मार्च 2017 को। ठीक है, और मेन पॉइंट क्या याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में? इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, वह प्रयागराज में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स की तरफ, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों? क्योंकि ये हर एक एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है, चाहे से उसका स्थान पूछा जाएगा, चाहे उसकी स्थापना, या फिर वो यूनेस्को की साइट में कौन से साल में शामिल हुआ है। जैसे इसका स्थान कहाँ पर है ये? तो ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1977 में। इसको टाइगर रिजर्व के शामिल कब किया गया था? तो 1977 में तो ये बना था, शामिल इसको 10 साल बाद यानी कि 1987 में किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में इस साइट को 2021 के अंदर शामिल किया गया था। इसकी कुछ स्पीसीज लिखी हुई है, कौन सी स्पीसीज इस टाइगर रिजर्व के अंदर या फिर इस नेशनल पार्क के अंदर देखी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क की तरफ। इसके लिए यही 2 पॉइंट है कि ये कौन से साल में बना है, और इसका एक नेसेसरी पॉइंट कि ये उत्तर प्रदेश से बनने वाला या फिर आने वाला एक पहला नेशनल पार्क है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है भाई पहला नेशनल पार्क? तो वो है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। कहाँ है? तो इसी के नाम से पता चल रहा है वो चंदौली में है। कब बना? 1957 में बना है। ठीक है, देखिए 777 यूपी से याद रख सकते हैं आप हिंट के तौर पर। इसमें भी 77 है, इसमें 87 है, इसमें 57 है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आपको हिंट के तौर पर ये इजी रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यूपी के कुछ फोक डांसेस की तरफ, जैसे कि ये तो कथक जो कि आपका क्लासिकल डांस के अंदर आता है ना, लखनऊ घराने के लिए प्रसिद्ध है। रासलीला यहाँ पर होता है, नौटंकी है, कजरी है और चक्री है। ठीक है, कजरी आप इंपॉर्टेंस रखें, इस सावन महीने के अंदर गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे इसके कुछ फेस्टिवल्स की तरफ। तो यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, कब लगता है भाई? हर 12 साल में, लिखा हुआ है मैंने यहाँ, हर 12 साल में लगते हैं। प्रयागराज जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, क्यों भाई त्रिवेणी संगम इसलिए बोला जाता है? इसको त्रिवेणी संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है। कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, सरस्वती अभी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर इसको बोला जाता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है अभी भी। ठीक, देव दीपावली हो गई है, होली हो चुकी है, दशहरा और ईद ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनके कुछ निक नेम्स दिए गए हैं, जैसे लखनऊ, इसे नॉर्थ का मैनचेस्टर बोला जाता है। भाई क्यों बोला जाता है? ये नवाबों की शहर है, जैसे आदाब वगैरह है ना, तहजीब जिसे कहते हैं, अच्छी होती है यहाँ की, है ना। यहाँ पे चिकनकारी देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें चिकनकारी सबसे ज़्यादा वर्चस्व में है या फिर जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो चिकनकारी कहाँ की फेमस है? लखनऊ की है। ठीक है, वाराणसी को बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पुराने मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। कानपुर है, एक लखनऊ और एक कानपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो इसको बोला जाता है लेदर सिटी। लेदर सिटी यानी कि चमड़ा का उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, मेरठ और एक है बलिया, ये दोनों ही 1857 की क्रांति से रिलेट करते हैं। ठीक है, मेरठ को स्पोर्ट सिटी बोलते हैं। इंडिया की एक स्पोर्ट सिटी बनाई गई है। ठीक है, वह कौन सी बनाई गई है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है,
अब मैं हिंट दे देती हूँ कि वो कहाँ पर है। भाई वो गुजरात के अंदर बनाई गई है, लेकिन वो कौन सी जगह है? सूरत है कि अहमदाबाद है या फिर कौन सी जगह है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इंडिया की स्पोर्ट सिटी किसे बोला गया है। क्योंकि यूपी की तो कौन सी है भाई? मेरठ है। अलीगढ़, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि इसी वजह से अलीगढ़ को शिक्षा का शहर बोलते हैं। पीतल नगरी बोला जाता है मुरादाबाद को। फिरोज़ाबाद को बोला जाता है कि चूड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी पहनी जाती है, यानी कि फिरोज़ा से याद रखेंगे, फिरोज़ा को चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। बरेली वाला झुमका तो बरेली से याद रखेंगे, बांस की नगरी बोलते हैं। गोरखपुर को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। सहारनपुर भाई इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुड क्राफ्ट सिटी, यानी लकड़ियों से जो सामान बनाए जाते हैं ना, बहुत सुंदर बनाए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे भाई बांदा, ये हीरे की नगरी बोला जाता है। हालांकि यू इंडिया है, इंडिया के अंदर हीरे की कोई खदान वगैरह नहीं की जाती है, बस हीरे की जो होती है ना चटाई पटाई, उसको अच्छे से सजाना वगैरह, ये सूरत में किया जाता है। लेकिन जो हीरे की नगरी बोला जाता है ना इंडिया में, वो बोला जाता है बांदा को। ठीक है। तो इस तरीके से यूपी के हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है एक ही वीडियो के अंदर। आपको सिर्फ मात्र 5 मिनट के अंदर आपको यूपी की हर एक बेसिक से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।